हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में। मध्यकालीन भारत के इतिहास की यह पहली वीडियो होगी और ये वीडियो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, बिना स्किप किए हुए देखें और वीडियो का पूरा आनंद लें। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इस वीडियो की सारी सीरीज़ देख लेते तो आपका जो आरओ एआरओ में क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। और इस बात की मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि वीडियो में कंटेंट जो है एक गोल्डन कंटेंट है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? ये थे अरब। देखो, इसको याद कैसे करना है, जब हम हिंदी की वर्णमाला को लिखते हैं तो सबसे पहले छोटा आ आता है, ठीक। और इसी से कनेक्ट कर लो अरब। अरब जो यात्री थे या अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे, सबसे पहले भारत आए और इन्होंने ही भारत पे आक्रमण किया था। इसके अरब के साथ जो है अन्य जो ऑप्शन आते हैं वो यूनानी आते हैं, ठीक है ना, फारसी आते हैं। इस प्रकार से देखो, यूनानी में यू है, ये भी नहीं आएगा, फारसी में एफ है, ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अरब वर्णमाला में सबसे पहले आ वर्ड सबसे पहले आता है और उसी से लिंक कर लो कि अरब यात्री जो है भारत पर सबसे पहले, या अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने भारत पर सबसे पहले जो है आक्रमण किया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था उबैदुल्लाह के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये 711 की बात है और यहाँ पे बात की जा रही है 712 की, मतलब जस्ट अगले साल वर्ष 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम एम बी के, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध के राजा दाहिर थे, ठीक है ना, ये ब्राह्मण राजा थे, को पराजित किया था और थट्टा के समीप जो है स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया था। आगे यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? ये प्राप्त की थी मुल्तान। आज की डेट में मुल्तान पाकिस्तान में है और उस समय इसको स्वर्ण नगरी भी कहते थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? ये था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम मोहम्मद बिन कासिम ही था जिसने भारत में सबसे पहले जजिया कर लगाया था। क्वेश्चन बनता है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सिंध क्षेत्र में अरबों के द्वारा किसका प्रचलन जो है प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था ऊंट पालन तथा खजूर की खेती का, ठीक है ना। सिंध क्षेत्र में अरबों के द्वारा, क्योंकि जो सिंध क्षेत्र में अरबों ने आक्रमण किया था और इसमें आक्रमण करने के बाद जो है इन्होंने जो है भारत में ऊंट का पालन शुरू किया और खजूर की खेती करना शुरू किया, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था जिसने भारत में जजिया कर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, अरबों के पश्चात जो है भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ था? ठीक है ना। सबसे पहले अरब मुस्लिम आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पे आक्रमण किया था और अरब के बाद कौन आए थे? तुर्की, ठीक है ना। अरब के बाद कौन आए थे? तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और ये की गई थी अलप्तगीन गजनी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? अलप्तगीन गजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण जो किया गया था इसका नाम था सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 712 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण जो है करने वाला कौन व्यक्ति था? और यह था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? और ये किया था जयपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महमूद गजनवी के द्वारा 1025 ईस्वी में, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद करके रख लेना। महमूद गजनवी ने जो है वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर, ये गुजरात में पड़ता है, पर किए गए आक्रमण के दौरान जो है गुजरात का शासक कौन था? यह था प्रथम भीम या भीम प्रथम, ठीक।
नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है महमूद गजनबी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य जो है 17 बार आक्रमण किया था। करीबन 27 साल में जो है उसने 17 बार आक्रमण किया था और इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि संप्रदाय की स्थापना करना था। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि महमूद गजनबी ने जो भारत पे आक्रमण किया था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो सही आंसर होगा धन लूटना था। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पे लास्ट में कह रहा है, ये कह रहा है भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। ठीक है ना, हिंदुओं शब्द का जो प्रयोग है भारतीय जनता के लिए अरबों ने किया था। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था। यह था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई थी और उत्बी के द्वारा जो है किताब उल यामिनी पुस्तक लिखी गई थी। वहीं फिरदौसी की अगर हम बात करें, इसको जो है पूर्व का होमर कहते थे और इसके द्वारा जो है शाहनामा पुस्तक लिखी गई थी। तीनों किताबें मोस्ट इंपोर्टेंट है। अल बरूनी के द्वारा, एक बार दोबारा, अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखी गई थी और उत्बी के द्वारा जो है किताब उल यामिनी लिखी गई थी। फिरदौसी के द्वारा जो है शाहनामा लिखी गई थी। फिरदौसी को जो है पूर्व का होमर भी कहते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है महमूद गजनबी के पश्चात जो है मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था। ये किया गया था 1175 ईस्वी में मुल्तान आज की डेट में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी को 1178 ईस्वी में जो है अनहिलवाड़ा या ये पाटन पर जो है आक्रमण करने के द्वारा किसके द्वारा पराजित किया गया था। और ये पराजित किया गया था भीम द्वितीय के द्वारा। इसका दूसरा नाम जो है मूलराज था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा बीच में लड़ा गया था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद करके रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, दूसरा युद्ध जो है 1192 में हुआ था। ठीक है ना, प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था और दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी जीता था। और ये दोनों के दोनों युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़े गए थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। और ये किया था चंदावर के युद्ध में। ठीक है ना, 1194 में हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। जयचंद जो है कन्नौज का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे। और इनका नाम था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध संत थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी। और ये बनवाई गई थी मोहम्मद गौरी के द्वारा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था। बख्तियार खिलजी जो है वह मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी और इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है ना, बख्तियार खिलजी ने किया था और ये मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास या गुलाम था जिसने जो है बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। किसने प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने। और बख्तियार खिलजी ने ही जो है भारत के दो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों को, एक नालंदा विश्वविद्यालय और एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ये धर्मपाल ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और यहाँ पे कह रहा है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात जो है उसके साम्राज्य पर किन तीन गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था। ये यल्दोज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे बात करते हैं कंप्लीट दिल्ली सल्तनत के बारे में। एक तरह से पूरा टेबुलर फॉर्म दे रखा है और यहाँ पे पूरा का पूरा आप एक बार में समझ सकते हैं दिल्ली सल्तनत को।
यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखा है दिल्ली सल्तनत 1200 से 1526 ईस्वी तक, करीबन 326 ईस्वी तक जो है 326 साल तक दिल्ली सल्तनत रहा था। ठीक, देखो दिल्ली सल्तनत में जो है प्रमुख 5 वंश थे। 5 वंश थे। प्रथम वंश था गुलाम वंश, जिसमें 11 शासकों ने शासक किया था। दूसरा वंश था खिलजी वंश, 5 शासक थे। तुगलक वंश 9 शासक थे। वहीं बात करें सैयद वंश 4 शासक थे। और लोधी वंश की अगर हम बात करें तो लोधी वंश में जो है 3 शासकों ने शासन किया था। सबसे पहले हम बात करेंगे गुलाम वंश को। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि गुलाम वंश को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो ये जानते हैं इलवरी वंश के नाम से। ठीक, अब हम बात करते हैं गुलाम वंश में सबसे प्रथम जो शासक था कौन था, ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल चला था करीब 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, मतलब मात्र 4 साल तक। इसकी राजधानी लाहौर में थी। इसके बाद इसका लड़का था और ये आया था 1210 ईस्वी में, ठीक है ना, शासक बना था और जिसका नाम था आराम शाह। जिस प्रकार से इसका नाम आराम शाह था और उसी प्रकार से ये हरामी भी था। ठीक, और इस वंश को जो है आई कैन से यहाँ पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के वंश को जो है हम कुतुबी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो है इसी का दामाद, देखो यहाँ कहानी क्या घटी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो लड़का था 1210 ईस्वी में आराम शाह शासक बन गया था। ये थोड़ा हरामी टाइप था, इसे गद्दी से हटा दिया था। फिर कुतुबुद्दीन साथ जो ऐबक था इसका दामाद ये था इल्तुतमिश, और कुतुबुद्दीन का ये दामाद के साथ ये गुलाम भी था। तो ये दो रिश्ते थे, पहले गुलाम था और गुलाम से ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी लड़की की शादी कर दी। तो इस प्रकार से वह दामाद भी बन गया था। ठीक, इसके बाद ये आया इल्तुतमिश, ठीक है ना, और इल्तुतमिश का शासनकाल चला था 1210 से 1236 ईस्वी तक। और इल्तुतमिश जब शासक था तो इल्तुतमिश को एक और बोलते हैं गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है ना। और इसकी राजधानी दिल्ली थी और ऊपर लाहौर थी। ठीक, इसके बाद आए थे रुकनुद्दीन फिरोज। ठीक, इसका शासनकाल करीब 1 साल तक रहा, 1236। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लेना। दिल्ली सल्तनत की प्रथम शासका, जो प्रथम महिला शासका, ये है रजिया सुल्तान। इसका जो कार्यकाल है ये 1236 से 1239, कई जगह आपको 1240 भी देखने को मिलेगा। और इस राजवंश को जो है शमसी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। रजिया सुल्तान के बाद जो है मुईनुद्दीन बहराम शाह आया था और इसने करीब 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन किया था, 2 साल तक। इसके बाद हम बात करते हैं अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह ने भी जो है करीब 4 साल तक शासन किया था। अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से जो है 1246 तक शासन किया था। फिर आया था नसीरुद्दीन महमूद, और नसीरुद्दीन महमूद जो था ये इसका शासनकाल था 1246 से 1265 ईस्वी तक। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो ये आया था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, और गयासुद्दीन बलबन को है बलबन के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद इसका जो शासनकाल था 1265 से 1287 तक। और बलबन के बाद आया था मोइनुद्दीन कैकुबाद, इसका शासनकाल था 1287 1290। और इनके शासनकाल को जो है बलबनी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट बात की जा रही है तो ये था आपका शमसुद्दीन क्यूमर्स। ठीक है ना, कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स। और इसका जो शासनकाल था 1290 ईस्वी तक था। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, देखो गुलाम वंश को हम कंप्लीट पढ़ लिया है। एंड नाउ हम बात करेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश में कुल 5 शासक थे। सबसे पहले खिलजी वंश का शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका शासनकाल रहा था करीब 1290 से 1296 ईस्वी तक। 1290 से 1296 ईस्वी तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद आया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो आया था ये 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। और ये अलाउद्दीन खिलजी वही है जिस पर इस जो सम्राट था, ठीक है, जो पद्मावत मूवी आई थी, ये वही वाला अलाउद्दीन खिलजी है। इसके बाद आया था शिहाबुद्दीन उमर।
शहाबुद्दीन उमर का शासनकाल रहा था करीब 1300-1600 ईस्वी में, करीब 35 दिन तक रहा था। ठीक, इसके बाद जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी आया था, इसका शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी तक रहा था। एंड नेक्स्ट की बात अगर हम करें, यहाँ पे जो है नसरुद्दीन खुसरो खां था, नसरुद्दीन खुसरो खां, और इसका शासनकाल 15 अप्रैल से लेके 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक रहा था, करीबन अप्रैल से और सितंबर तक। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरे शासक या तीसरे वंश के बारे में। ये है तुगलक वंश। तुगलक वंश में कुल 9 शासक थे, 9 राजा थे। तो तुगलक वंश का प्रथम जो शासक था यह था गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम। इसका शासनकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक रहा था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, MBT के नाम से ही बोलते हैं, जानते हैं इसको, और इसे जो है पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। इसका शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा था। और ये मोहम्मद बिन तुगलक पूरे दिल्ली सल्तनत में सबसे पढ़ा लिखा इंसान था, ठीक है ना, और सबसे ज़्यादा बदनसीब इंसान था। इसको जो है पागल सुल्तान के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट को यहाँ पे है फिरोज शाह तुगलक। इसका शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी तक रहा। और इसके बाद जो है नेक्स्ट ये है गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय। इसका शासनकाल 1388 से 1389 ईस्वी तक रहा। इसी प्रकार से नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये है अबू बकर। इसका शासनकाल 1389 से 90 तक, करीब 1 साल तक। और मोहम्मद शाह तृतीय का शासनकाल रहा था 1390 से 1394 तक, 4 साल तक। और नेक्स्ट की बात करें अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम। इसका शासनकाल जनवरी से मार्च तक 1394 में। फिर इसके बाद जो 2 स्वतंत्र शासक हो गए थे। तो पहले शासक था ये, इसका नाम था आपको देख नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, ठीक है ना, और इसका शासनकाल रहा था करीब 1394 से 1413 ईस्वी तक। दिल्ली इसकी राजधानी थी। और फिर दूसरा था स्वतंत्र शासक नुसरत शाह। इसका जो कार्यकाल था ये 1394 से और 1398 ईस्वी तक रहा था, ठीक है ना, और ये फिरोजाबाद इसका राजधानी थी। अब हम बात कर लेते हैं सैयद वंश की। सैयद वंश की अगर हम बात करें, इसके कुल 4 शासक थे। खिज्र खां था, इसका शासनकाल 1414 से 1421 तक रहा। ठीक, इसके बाद आया था मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। नेक्स्ट की बात करें तो इसमें था मोहम्मद शाह। इसका शासनकाल था 1434 से 1445। फिर था अलाउद्दीन अल्लम शाह। इसका शासनकाल ये है 1445 से 1451, ठीक है ना। लोधी वंश। लोधी वंश में जो प्रथम 3 शासक थे, एंड बहलोल लोधी। बहलोल लोधी का जो कार्यकाल था ये 1451 से लेकर 1489 ईस्वी तक था। सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की अगर हम बात करें तो 1489 से 1517 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था। नेक्स्ट की बात करें इब्राहिम लोधी द्वितीय। ये जो 1517 से 1526 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है दिल्ली जो सल्तनत था 1200 से 1526 तक कार्यकाल रहा था। इसके कुल 5 राजवंश थे, और 5 राजवंश के या 5 वंश के जो है सारे के सारे हमने एक नज़र में राजाओं या सुल्तानों को देख लिया, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। ये क्वेश्चन बनता है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लेना। और इसका शासनकाल जो है 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए थे, जिसमें पहले कार्य की अगर हम बात करें तो यह था तुर्कान ए चहलगामी का गठन किया था, विरोधियों का दमन और नवीन प्रकार के सिक्कों का भी प्रारंभ किया था। और इसने जो है इल्तुतमिश ने जो है सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि सुल्तान आजम की उपाधि किसने धारण की थी। ये धारण की थी इल्तुतमिश ने। और इसके बाद यहाँ पे कह रहा है यह जो है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। अब यहाँ पे हम लास्ट में देखते हैं, इसमें कह रहा है दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी एवं बलबन ने जो बलबनी वंश की स्थापना की थी।
तो इस वीडियो में हम इतना ही आज रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डिटेल में बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और हाँ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल, अगर आप यहाँ तक आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो कंटेंट के मामले में ए नंबर वीडियो है, ठीक है। और ज़्यादा मत पढ़ना, जितना है इतना ही पढ़ लेना। चाहो तो आप मार्केट से बुक ले आओ, बुक पढ़ो और यहाँ से आप रिवीजन करो। इससे ज़्यादा कुछ ना करने का, और दूसरा काम आपको करना है मॉक लगाना है, ठीक। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।